हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल लाइट एंड ब्राइट। और सभी देखने और सुनने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार चैनल। एंड आई होप यू मस्ट हैव गॉट टू नो अबाउट इट व्हाट आई एम गोइंग टू सर्व इन दिस चैनल आफ्टर सीइंग द थंबनेल ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली यू मस्ट हैव गॉट टू नो अबाउट इट। तो जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि 50+ शॉर्ट स्टोरी मैं इस सेशन में लेने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपसे अपील है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए हैं वो भी इस चैनल से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। एंड फर्स्ट स्टोरी इज़ द टाइटल ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम संगठित होते हैं तो हम स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, और जब हम विभाजित हो जाते हैं तो गिर जाते हैं। दिस इज अ स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी। तो मुझे कमेंट चाहिए रहेगा आफ्टर दिस वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वीडियो कैसी रही, हाउ डिड यू फाइंड, एंड क्या जो भी कमी हो वो भी बताने की कोशिश करिएगा। मैं अपना तरफ से आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। मैं इस सेशन में अपना बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वी शुड स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड संगठित होते हैं तो हम खड़े होते हैं, और डिवाइडेड पे हम गिर जाते हैं। दिस इज अ टाइटल। तो सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर उसकी हिंदी बोलूँगा, फिर पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर एक पैराग्राफ और हिंदी। तो फर्स्ट लाइन, फर्स्ट सेंटेंस। अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। वन डे ही सॉ 3 ब्यूटीफुल एंड हेल्दी हॉर्सेस ग्रेजिंग ऑल टुगेदर। ही हर्ड देयर टॉकिंग, दे वर ऑल हैप्पी। एक जंगल में एक शेर था। उसने एक दिन देखा कि 3 हॉर्स एक साथ चल रहे हैं, और वो बहुत हेल्दी और बहुत खूबसूरत हॉर्स हैं, घोड़े। और उनकी बातें सुनकर उसको लगा कि वो बहुत हैप्पी हैं। तो दिस सेंटेंस का हिंदी है। इस पैराग्राफ का यही था कि एक जंगल पे एक शेर था। उसने एक दिन 3 घोड़ों को देखा, जो कि हेल्दी और बहुत तंदुरुस्त है। उसने चरते हुए देखा और उनकी बातें सुनकर उसको लगा कि वो बहुत खुश हैं। तो सेकंड पैरा स्टार्ट। द लायन वांटेड टू ईट वन ऑफ द हेल्दी हॉर्स बट ही न्यू दैट ही कुडंट फाइट विद ऑल द 3 हॉर्सेस एट अ टाइम। द लायन प्लान्ड टू क्रिएट अ रिफ्ट अमंग द हॉर्सेस। इस पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जो लायन था उसमें से एक घोड़ों को खाना चाहता था, बट वो जानता था कि मैं एक समय पर तीनों घोड़ों से एक साथ नहीं लड़ सकता। तो उसने एक प्लान बनाया उनके बीच दरार डालने का। इस पैराग्राफ का वन डे व्हेन द हॉर्सेस। तो सेकंड पैरा, दिस इज द सेकंड पैरा। वन डे व्हेन द हॉर्सेस वर ग्रेजिंग द लायन हिड हिमसेल्फ बिहाइंड बुश। वन हॉर्स वॉज अ लिटिल अवे फ्रॉम। लिटिल अवे बहुत अच्छा वर्ड है, ये हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। व्हेन समबडी आस्क एनी एड्रेस यू कैन यूज़ दिस वर्ड। जैसे कोई पता पूछता है, जैसे बिल्डिंग, भाई साहब ये बिल्डिंग का है, तो आप यूज़ कर सकते हो दिस बिल्डिंग इज़ लिटिल अवे फ्रॉम दैट शॉप। दिस बिल्डिंग इज़ लिटिल अवे फ्रॉम दैट शॉप। यू कैन रीच ऑन वॉक। आप पैदल ही वहाँ जा सकते हो। यू नीड नॉट हायर एन ऑटो। आपको कोई ऑटो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा वर्ड है। दिस इज अ लिटिल अवे। लिटिल अवे बहुत ही नज़दीक कोई भी चीज़ होना। इसके लिए हम एट अ स्ट्रेज भी यूज़ करते हैं। एट अ स्ट्रेज, एट अ स्टोन थ्रो, एट अ स्टोन थ्रो, बहुत नज़दीक, एट अ स्टोन थ्रो। तो वन हॉर्स वॉज अ लिटिल अवे फ्रॉम द अदर 2 हॉर्सेस। द लायन विस्पर्ड। The lion whispered, "Hello friend, how are you? Do you know your friends are grazing much greener grass, whereas you are left with dried ones. In fact, they were selfish." लॉयन ने उसके कान पे, जो अकेले चल रहा था थोड़ी दूर पर, जो घोड़ा था, उसके कान में फुसफुसाया, हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे हो तुम? जानते हो क्या, तुम्हारे दोस्त जो हैं बहुत अच्छी घास चल रहे हैं, और जबकि तुम्हें छोड़ दिए हैं सूखी साकी घास के साथ। इनफैक्ट दे वर बहुत सेल्फिश हैं। वो मुझे लगता है बहुत सेल्फिश हैं। इनफैक्ट
द लॉयन वेंट अवे, जो लॉयन था वो चला गया। द रिजल्ट वॉज दैट दिस हॉर्स बिकेम हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है विरोधी। जो उसका लॉयन वेंट अवे, उसका नतीजा ये निकला उसके कान में फुसफुसाने का कि जो लॉयन था वो विरोधी हो गया। विरोधी टू अदर हॉर्सेस, विरोधी अदर टू हॉर्सेस। नेक्स्ट डे द लॉयन वेंट टू अनदर 2 horses एंड सेड द सेम थिंग। दूसरे दिन फिर शेर वही ट्रिक अपनाया। दूसरे दिन उसने दूसरे घोड़े के पास गया और वही चीज़ कहा जो उसने पहले वाले घोड़े से कहा था। द अदर हॉर्स ऑल्सो लॉस्ट हिज फेथ इन हिज फ्रेंड्स। इन द सेम मैनर द लॉयन मेड ऑल द 3 फॉल आउट विथ वन अनदर। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन भी वो उसने शेर जो था दूसरे घोड़े को पास किया और वही चीज़ कही जो उसने पहले से कहा था। द अदर हॉर्स ऑल्सो लॉस्ट हिज फेथ, उसने भी अपना विश्वास खो दिया अपने फ्रेंडों से। और इन द सेम मैनर द लॉयन, जो शेर था उसने उसके ट्रिक से जो मेड ऑल द फॉल आउट मतलब झगड़ा करना, उसने क्या किया, झगड़ा करवा दिया। आपस में विवाद करवा दिया। मेड ऑल द 3 फॉल आउट विद वन अनदर, एक दूसरे पर विवाद करवा दिया उसने। इन अ फ्यू डेज ऑल द 3 horses बिगेन ग्रेजिंग सेपरेटली। उससे क्या हुआ, जो शेर ने एक दूसरे के कान में फुसफुसाया था तो उससे सब घोड़े थोड़े ही दिनों बाद अलग अलग चरने लगे। तो वन डे द लॉयन किल्ड 1 horse, एक दिन शेर ने एक घोड़े को मार दिया। एंड द अदर 2 रिमेन्ड अनकंसर्न्ड। अनकंसर्न्ड मीन्स होता है इंडिफरेंट। जो दूसरे थे वो इंडिफरेंट, उदासीन ही रहे, बेपरवाह। अनकंसर्न्ड, इंडिफरेंट। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उनका दोस्त को, उनके साथी घोड़े को शेर ने मार दिया और वो अनकंसर्न्ड ही रहे। द लॉयन एंजॉयड हॉर्सेस फ्लैश। घोड़े की पार्टी हो गई, लायन की पार्टी हो गई। उसने घोड़े के गोश्त का एंजॉय किया। आफ्टर अ फ्यू डेज द लॉयन अटैक्ड द सेकेंड हॉर्स। उसने थोड़े ही दिनों बाद फिर दूसरे घोड़े पर अटैक किया। द थर्ड हॉर्स डिड नॉट कम टू हेल्प हिज फ्रेंड। और जो तीसरा घोड़ा था उसने भी अपने दोस्त की मदद नहीं की। एंड द सेकेंड हॉर्स वॉज ऑल्सो किल्ड। जो दूसरा घोड़ा था वो भी मारा गया। द सेम थिंग हैपन टू द थर्ड हॉर्स ऑल्सो। जो यही घटना उसके साथ भी घटित हुई, तीसरे वाले के साथ भी। ऑल द 3 horses वर किल्ड ईजली। बहुत ही आराम से तीनों घोड़े मारे गए। बिकॉज ऑफ लॉयंस कनिंगनेस। जो घोड़े की चालाकी की वजह से तीनों घोड़े मारे गए। लायन की शेर की चालाकी की वजह से तीनों घोड़े मारे गए। तो द एंड, दैट्स ऑल। तो दिस इज अ मैसेज। द मैसेज इज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट आवर एनिमी, वी शुड ट्रस्ट आवर फ्रेंड। एंड वेन एवर देर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग सो वी शुड टॉक टू देम फ्रेंकली। हमें अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। और मैसेज यही है कि हमें दूसरों की बातों पर, जब भी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपस में, तो हमें फ्रेंकली बात करना चाहिए आपस में। दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो भी हमारे बीच दरार डालने की कोशिश करता है तो हमें उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो कैसा लगा ये सेशन बताइए कमेंट सेक्शन में। और कोई भी कमी हो मेरे सेशन में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आई विल गिव ट्राई टू माई बेस्ट इन दिस सेशन। तो ऑल्टरनेट डेज पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, एक दिन छोड़ एक दिन। तो बताइए कैसी थी वीडियो। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।